तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो है डायरेक्ट सेकंड ईयर ऑफ पोस्ट एसएससी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एडमिशन कैसे होगा। ये टॉपिक पूरी तरह से हम स्टार्ट टू एंड, ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है। डायरेक्ट सेकंड ईयर डिप्लोमा की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस कोर्स में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन पात्र है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पीडीएफ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट डीटी के वेबसाइट पे, जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको वहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल, मतलब नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा क्राइटेरिया है 10+2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट ने पास किया हुआ होना चाहिए, मतलब HSC, मतलब 12वीं एग्जामिनेशन हो सकती है या फिर ITI हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 10+2 में मैं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट्स के नाम पढ़ता हूँ, उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपके 10+2 में, जो भी आप 11वीं 12वीं की है, ये 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये सारे में से कोई भी 3, ठीक है। तो कौन से हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई भी 3, ठीक है। और अगर आपने 11वीं 12वीं नहीं किया है और 10वीं के बाद आपने 2 साल का ITI का कोर्स किया है, ठीक है, तो भी आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए कौन से हो सकते हैं, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। इस वेबसाइट्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बराबर। डायरेक्ट सेकंड ईयर SSC इन महाराष्ट्र, बराबर। अब अप्लाई करने की डेट्स इंपॉर्टेंट है, कब अप्लाई करना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके लिए हम डेट्स देखते हैं। आप यहाँ पे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं जाता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में जाने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है, अपलोडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स का लास्ट डेट है 8 जुलाई। अभी जून चल रहा है, आज है 26 जून है, और 8 जुलाई तक, ये जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो 26 जून है, और 8 जुलाई तक लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन प्रोसेस 2 तरीके से होता है। पहला तरीका है ई स्क्रूटिनी मोड और दूसरा तरीका है फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों का, तो कौन सा ऑप्शन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे, ऑनलाइन भरना है आपको, इसी वेबसाइट से भरना है, कैसे भरना है और कहाँ पे जाना है वो भी मैं बताऊँगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन 1 चुनना है, 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, आपको ई स्क्रूटिनी मोड चाहिए या फिजिकल स्क्रूटिनी मोड चाहिए। ये कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल भाषा में बता दूं, अगर आप खुद से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, आपको किसी की भी मदद नहीं चाहिए, तो आप ई स्क्रूटिनी मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको पता नहीं है चीज़ें, तो आप फेलिसिटेशन सेंटर, मतलब आपके आसपास का कोई भी इंस्टीट्यूट कॉलेज होगा, वहाँ पे जाके आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है, वहाँ पे कोई सर इंचार्ज रहेंगे, उनकी आप मदद ले सकते हैं। वहाँ इंटरनेट आपके लिए होगा और आपके लिए हेल्प के लिए लोग भी वहाँ पे होंगे, और कंप्यूटर भी होगा जिसका यूज़ आप कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये फिजिकल स्क्रूटिनी मोड होगा, फिजिकल स्क्रूटिनी मोड में ये सुविधा होगी। तो मेरा तो ये कहना है पर्सनली, कोई भी पेरेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए आप फिजिकल स्क्रूटिनी मोड ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस स्क्रूटिनी में अगर आप खुद से कोई गलती करते हो सकता है ये गलती हो जाए, क्योंकि आपने क्या हमेशा ये किया नहीं होगा, पहली बार करते हैं। तो फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सही है,
अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास कोई कॉलेज ही नहीं है, फेलिसिटी सेंटर है नहीं, दूर दूर है, और फिर आपको लगता है कि मैं खुद कर सकता हूं, तो ई स्क्रूटिनी का अप्लाई आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा और खुद आप चेंजेस भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये दो मोड है यहाँ पे प्रोसेस के, एडमिशन प्रोसेस की, बराबर, जो मैं आपको बताना चाहता था। उसके बाद क्या होगा, 11 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी इसी वेबसाइट पे, बराबर। उसमें आपको क्रॉस चेक करना है आपका नाम सब कुछ सही आया है या नहीं। उसमें आपको कुछ गलती लगती है, एडमिशन फॉर्म में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आपको लगता है भाई मैंने गलत भर दिया था, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ अलग, तो आप वो ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं ग्रीवेंस। उसका डेट है 12 से 14, 3 दिन में आपको करना होगा। और अगर आप करेंगे तो आपको फिर से फॉर्म इसी साइट पे भेजा जाएगा और उसमें करेक्शन करके फिर से आपको वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद सब कुछ होने के बाद 15 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन करने के टाइम पे आपको फीस कितना भरना पड़ेगा ये भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी जो भी होते हैं, मतलब ओपन बोलते हैं हम उसको, उनके लिए 400 रुपये भी है। और रिजर्व कैटेगरी मतलब जो भी कैटेगरी कास्ट में आते हैं, SC, ST, VJ, DT, NTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC, इकोनॉमिकली वीक, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीक क्लासेस जो भी होते हैं, और उनके लिए हैं 300 रुपये पे, ठीक है। तो 400 ओपन के लिए और कास्ट के लिए 300 है। इनमें से किसी भी कास्ट में आप अगर आते हैं तो 300 रुपये पे। और ये फीस पे कैसे करनी है वो भी बता दूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यू कैन पे फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ये 3 चीज़ें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग, बराबर। यहाँ पे फिजिकल पेमेंट आपको कुछ भी कैश में नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। और ये पेमेंट आप ये 4 ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है क्रेडिट कार्ड ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन डेबिट कार्ड मतलब उसको हम ATM कार्ड भी बोल सकते हैं, तो ATM कार्ड से आप आराम से तकरीबन सारे लोगों के पास होता है। और UPI मतलब फ़ोनपे, गूगल पे ये भी है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन ये 2 ऑप्शन बहुत आसान है, इससे हो जाएगा आपका। डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड या फिर गूगल पे, फ़ोनपे ऐसे ऐप अगर आपके पास होते हैं उससे भी आप पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे भाई एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस पर आपको क्लिक करना है, जाना है, तो ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पे पहली बार आए हैं तो उनको सिर्फ क्या करना है, इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे दिखेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डायरेक्ट सेकंड ईयर जिनको भी एडमिशन लेना है, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ तो फॉर्म दिखेगा जहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, जिला, आपका पासवर्ड एक चूज़ करना है और रजिस्टर पे क्लिक करके आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और फेलिसिटेशन सेंटर अगर आपको पता नहीं है तो लिस्ट ऑफ फेलिसिटेशन सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको आपके पास का कॉलेज कोई है जहाँ पर आप जाके एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। आपको ये ढूंढना है तो यहाँ पे जाइए लिस्ट में, लिस्ट ऑफ फेलिसिटेशन, और यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या जो भी तालुका है, यहाँ पे मान लीजिए आपका पंढरपुर तालुका है तो PANDH यहाँ पे टाइप कीजिए पंढरपुर। देखिए ऐसे टाइप करते हैं यहाँ पे पंढरपुर के पास या पंढरपुर में जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ जिस कॉलेज का पूरा एड्रेस है तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप देखना है आपको कौन सा पास में है, वहाँ पे जाके आप पूरा एडमिशन प्रोसेस, कोई डाउट है वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। और ये फेलिसिटेशन का टाइमिंग क्या होगा, नॉर्मली 10 से 5 बजे तक या 10:30 सुबह से 5:30 बजे तक ये खुला रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप ये मराठी में चाहिए तो मराठी में क्लिक कीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है पूरा डायरेक्ट सेकंड ईयर का ये पूरा आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो
फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आई होप सबको समझ में आ गया है। और ये जो चीज़ है, ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों के साथ पहुंचना चाहिए उनके पास, तो शेयर आपको ये वीडियो सबको करना है। और अगले अपडेट्स के लिए या फिर एकेडमिक अपडेट्स हो, कुछ भी हो, चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट सबको शेयर करना है वीडियो, ताकि जिनको भी एडमिशन लेना है उनको ये पता हो। और बहुत सारे लोग क्या होता है, डेट ख़त्म होने के बाद उनको याद आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वीडियो शेयर करना है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।